अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक स्टेटमेंट को प्रूफ करने जा रहे हैं कि वो अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बताऊंगा। आपको पता ही होगा कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और पी एंड क्यू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर बात की जाए, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब देखें, स्क्वायर रूट 3 सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग तो नहीं कर रहा ना, और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो अगर हम डेसिमल की बात करें तो वो डेसिमल में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर आर इरेशनल नंबर्स। सो स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें पता है, लेकिन अब हम इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले हम इसको बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। मैं कहता हूँ जी कि लेट स्क्वायर रूट 3, अब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 जो है ना वो रेंडमली ले लूँ कि ये 3 नंबर, ठीक है। आप अपनी रेंडमली आप भी ले सकते हैं कोई भी नंबर, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, जो भी प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है, तो वो आप इस तरह ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर ये शो कर रहा हूँ स्क्वायर रूट 3। ये लेट स्क्वायर रूट 3 इज़ एन रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर मैं कह रहा हूँ तो फिर इसका मतलब मैं इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। और पी एंड क्यू आपको पता है, पी एंड क्यू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यू 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। और एक और जो इम्पोर्टेंट इसकी की पॉइंट है वो ये कि हमने पी बाई क्यू लोएस्ट फॉर्म में लेना है। अब लोएस्ट फॉर्म क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताता हूँ लोएस्ट फॉर्म से क्या। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि जी 5/10, अब 5 इंटू 2 टाइम 10 होता है ना, तो 1/2 जो है ना वो कैंसिल आउट करके हमारे पास 1/2 बन गया। अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 है एज ए नोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट नहीं कर सकता। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है वो भी नोमिनेटर को कैंसिल आउट नहीं कर सकता। मतलब ये है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में ऐसे नंबर हों जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, वो लोएस्ट फॉर्म होते हैं। अब 1/2 लोएस्ट फॉर्म है, इसके बाद ये 3/4 ये भी लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो ये लोएस्ट फॉर्म होती है। ये लोएस्ट फॉर्म हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि पी बाई क्यू इज़ लोएस्ट फॉर्म। आई राइट हेयर पी बाई क्यू इज़ इन लोएस्ट फॉर्म। ये हम क्यों ले रहे हैं लोएस्ट फॉर्म, ये इस वजह से ले रहे हैं। अब हम कॉन्ट्राडिक्शन से कह रहे हैं ना कि ये रैशनल नंबर है, अगर हमें दोबारा आगे सॉल्व करते हुए हमें दोबारा फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाती है, इसका मतलब है कि फिर वो रैशनल नहीं होगा बल्कि इरैशनल नंबर होगा। तो फिर इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन मिल सकती है कि अगर हम कह सकते हैं कि ये पी बाई क्यू है जो कि लोएस्ट फॉर्म में है, लेकिन अगर सॉल्व करते करते हमें ऐसी फॉर्म मिल जाती है पी बाई क्यू की जिसमें ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फिर अब कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। फिर इस तरह जो हम कह सकते हैं कि ये इरैशनल नंबर है। तो ये थोड़ी सी इसका कंसेप्ट था, ये उसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई है। अब हम इसकी मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। इसको दोनों तरफ स्केल लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ठीक है, पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो p से डिवाइड हो सकता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर जो है ना वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। आई राइट हेयर पी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर पी स्क्वायर मल्टीपल है 3 का तो इसका मतलब है फिर p भी मल्टीपल होगा 3 का, देन p इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। ये एक थ्योरम भी था
कि अगर किसी का स्केयर जो है ना वो मल्टीपल हो 3 का, तो इसका मतलब है कि उसके स्केयर के बगैर जो नंबर होगा वो भी मल्टीपल होगा 3 का। तो अब मैं ये आपको थियोरेटिकली बताता हूँ कि ये किस तरह बात हो रही है। मैं सपोज करता हूँ कि जी जिस तरह यहाँ पर पी स्केयर है, मैं कहता हूँ कि 9 का स्केयर इज़ इक्वल टू 81। ऐसी बात है ना। अब 81 को 327 टाइम डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ कि 9 का स्केयर जो है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ऐसी बात है ना, 9 का स्केयर 81 होता है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली अब ये जो खुद 9 है ये खुद भी तो 3 से डिवाइड हो सकता है ना। 9 3 into 3, थोड़ा सा मैं स्लाइड अप करता हूँ। 3 into 3 9, ओके। 3 टाइम 9 इज इक्वल 0। इसका क्या मतलब होया, अभी मैंने आपको कहा था ना कि पी स्केयर जो मल्टीपल है 3 का, मतलब है कि 3 से डिवाइड हो रहा है पी स्केयर। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है पी स्केयर, उसका मतलब है कि पी भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसा ही है ना, जिस तरह मैं कह रहा था कि 9 का स्केयर जो है ना वो 81 है। अब 81 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी पी स्केयर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। जिस तरह ये इसको इसके साथ मैप करें थोड़ा सा कि 9 का स्केयर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है फिर 9 भी 3 से डिवाइड होगा। वो भी मैंने आपको बता दिया कि 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो फिर ये यहाँ से मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि अगर कोई किसी का स्केयर जो है वो 3 का मल्टीपल हो तो वो खुद भी जो है ना वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ये इसकी थोड़ी सी लॉजिक थी, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि कोई नंबर है हमारे पास है p इज़ इक्वल टू 3m। ऐसा ही है ना। मैं इसको m जो है ना हमारे पास कोई भी जो इसे क्या कहते हैं नंबर है, ये मैंने इस वजह से लिखा है कि p स्केयर 3 के अगर मल्टीपल है तो फिर p भी 3 का मल्टीपल होगा। तो ये इसको मैंने एज ए जनरल लिख लिया है। यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 नेम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देता हूँ, ओके। अच्छा, अब जिस तरह पी स्केयर 3 का मल्टीपल है फिर पी भी 3 का मल्टीपल होगा। तो मैं जब पी को दोबारा इसमें पुट करूँगा, पुटिंग पी, या आप कह सकते हैं जो इक्वेशन के नेम दिए हुए हमने 2 in 1 वी गेट। जब मैं 2 को 1 में पुट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 3m होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। अब बेसिकली मैं ये क्यों पुट कर रहा हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए ना। इसकी लॉजिक क्या है कि किस वजह से मैं पुट कर रहा हूँ, क्यों पुट कर रहा हूँ। ये इस वजह से पुट कर रहा हूँ कि मैं p/q जो हमारे पास फॉर्म थी मैंने लेट किया था स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू p/q। तो मैं p/q की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहता हूँ। p की वैल्यू फाइंड करूँगा, इसके बाद q की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो फिर जो दोनों वैल्यू आ जाएंगी मैं फिर p/q में पुट कर दूँगा। यहाँ से फिर मैं एनालाइज करूँगा, चेक करूँगा कि ये p/q आपस में कैंसिल आउट होते हैं या नहीं है। अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, तो फिर वो इरेशनल नंबर शो हो जाएगा। अगर वो नहीं होते इसका मतलब है रैशनल है, ओके। हियर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा पुटिंग 2 in 1, तो मैंने 2 पुट किया है, हमारे पास इसकी फॉर्म ऐसे आ गई है 9m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब 3 और 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे पास 3m स्क्वायर इज़ इक्वल टू q स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके जब लिखूँगा q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब बात वही वाली हो गई है कि जब मैंने कहा था कि p स्क्वायर 3 को डिवाइड कर रहा है, इसी तरह आप q स्क्वायर 3 को डिवाइड कर, यानी कि 3 डिवाइड हो रहा है q स्क्वायर से। q स्क्वायर 3 का मल्टीपल है। अगर q स्क्वायर 3 का मल्टीपल, मैं इसको इक्वेशन 3 का नेम दे देता हूँ, तो इसका मतलब है कि q भी मल्टीपल होगा 3 का, तो मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 4। अब इसको मैं मज़ीद जो है ना वो नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया।
अगर एक किसी का स्केयर जो है ना वो 3 का मल्टीपल हो तो फिर वो खुद भी 3 का मल्टीपल होता है। यहाँ पर मैं सपोज n कर लिया, यहाँ पर मैंने सपोज m कर लिया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये p एंड ये q, यानी कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई हैं। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, यानी p बाई q को फाइंड करना चाहूँगा, डिवाइडिंग 2 एंड 4, मतलब ये है कि p बाई क्यू इज़ इक्वल टू, ठीक है, p की वैल्यू जो हमारे पास है 3m डिवाइडेड बाय 3n। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये आ गई कंट्राडिक्शन, क्योंकि मैंने ऊपर सपोज किया हुआ था कि p बाई क्यू जो है ना वो लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन कि मैंने पहले सपोज किया था कि p बाई क्यू लोएस्ट फॉर्म है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है कि स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल number which has been proved। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।